हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आज हम फिर से आ गए हैं एक बार एक नई वीडियो के साथ। क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर पॉलिनोमियल, आज हम उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 की एमसीक्यूज की। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कर रखा है। तो इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, दो चीजें हैं मेनली, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में, मेन फॉर्मूले वो सिर्फ दो फॉर्मूले हैं। जो कौन कौन से हैं आइए देखें। सबसे पहले तो अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर मैं यहां से इक्वल टू का साइन हटा दूं तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बस इक्वल टू 0 का फर्क होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो a, फिर x के साथ वाले को हम b बोलेंगे, और लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको हम c से सिंबलाइज करते हैं। तो अगर हमारे पास ये है तो यहां से दो फॉर्मूले आते हैं। एक आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a, एक ये फॉर्मूला है। अब ये अल्फा और बीटा क्या होते हैं, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो उसके x की दो वैल्यूज निकलते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से x की दो वैल्यूज आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। वो जो वैल्यूज होती हैं उसे हम कहते हैं अल्फा और बीटा, जिसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। वो जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं अल्फा और बीटा। और ये रिलेशनशिप है सम ऑफ द जीरोस और कोफिशिएंट्स का। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और दूसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। इन्हीं दो फॉर्मूले से हमारे आज के एमसीक्यूज डिस्कस होने वाले हैं। एक और फॉर्मूला आता है कि एक अगर हमें जीरोस दे रखे हैं, हमें दो जीरोस दे रखे हैं, तो उनसे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाना है, उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। अगर हमें सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट दे रखे होंगे तो हम इसको यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे होंगे तो हम इस फॉर्मूला बोल लो, इक्वेशन बोल लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका हम यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज दे रखी हैं तो ज्यादा कुछ नहीं है, सम ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा करना है। जैसा कि अभी बताया अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जीरोस होते हैं, तो उनका सम हो गया अल्फा और बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो जल्दी से ये फॉर्मूले नोट कर लो, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लो। फिर हम चलते हैं आगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की। तो यहां से हमारे पास अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो हमारे पास ए बी सी की तीन वैल्यूज आ सकती हैं। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और सी की वैल्यू भी आ गई 1। तो यहां से हमें वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को अगर हम लिखें तो यहां से इन दोनों का आ जाएगा एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। एलसीएम लेने के बाद यहां से क्या किया हमने, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हम फटाफट से सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाते हैं, जो भी हमने पीछे अभी पढ़ा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो माइनस बी बाय ए, जो कि बन जाएगा माइनस 1 बाय 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है यहां से -1, और अल्फा बीटा की वैल्यू आती है सी बाय ए, जो कि अल्फा इंटू बीटा वो भी आ जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -1, अल्फा इंटू बीटा आ गया 1। इसी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, -1 बाय 1 जो कि होता है -1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है -1, तो बी इज द करेक्ट आंसर। वही चीज है, फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले का यूज करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और पुट कर देना है, ठीक है। नोट करो इसको, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। जल्दी से 1 मिनट का टाइम है, जल्दी पॉज करके इसको सॉल्व करो। हो गया? ओके, आई होप आंसर आ गया होगा। तो इसको हम सॉल्व करें तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 7। यहां से बिल्कुल वैसे ही करना है हमें, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा।
अब यहां से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है माइनस बी बाई ए, जो कि बन जाएगा -3/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाती है सी बाई ए, जो कि हमारा आंसर आने वाला है 7/4। तो -3/4 आ गया अल्फा प्लस बीटा, 7/4 आ गया अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास -3/4, इस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने लिख दिया -3/4। अब ये हो रहा है यहाँ पे डिवाइड। जब भी फ्रैक्शन में नंबर होता है थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को सॉल्व करने में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा विच इज 7/4। तो यहाँ हमने लगाया 7/4। अब हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा डिवाइड का साइन हटा के लगता है मल्टीप्लाई, और ये वाली साइड हो जाती है रेसिप्रोकल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया -3/7। तो ऑप्शन डी -3/7 इज द आंसर, है ना। बहुत आसान। तो जल्दी से इसको करो नोट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If 1 0 of the polynomial, अब हमें इसमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, is reciprocal of the other। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा सैंपल पेपर्स में देखे होंगे, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे होंगे कि जिसमें एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं एक जीरो को लेट कर लूं अल्फा, दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा। रेसिप्रोकल मतलब स्विच हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। तो जब भी रेसिप्रोकल दिया होगा आपको, आपने यूज करना है प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्योंकि ये आ गए मेरे पास दो जीरोस अल्फा और 1/अल्फा। तो यहां से मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला लगाऊं, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाऊं वो होता है c/a। कैसे आया ये, ध्यान से देखो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला हो गया c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला यहां से आया है c/a, और c की वैल्यू ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा b, और ये हो गया c। बच्चों 4k है तो c में हमें सिर्फ 4 नहीं लेना, वेरिएबल है हमारा x। ध्यान से देखो, वेरिएबल हमारा x है, यहां पे x नहीं है, तो ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट नंबर बन जाएगा, जो कि c की वैल्यू होती है। तो c की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे डालें 4k, a की वैल्यू को x स्क्वायर के साथ जो नंबर है ये होता है a, तो यहां से आ गया k स्क्वायर प्लस 4। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, एक जीरो हमने अल्फा माना, दूसरा जीरो हमने 1/अल्फा माना, तो हम कर देंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, जिससे क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा 1, 4k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4k, 4k को इधर लेकर आएंगे, माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो जब इसमें लगाओगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने के बाद आपको ये बन जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकलेगा इन दोनों में से k, ये बचता है k माइनस 2 कॉमन, k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा k माइनस 2 और k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो k की वैल्यू आती है हमारे पास 2, विच इज द आंसर। अब यहाँ पे ये सारा किया क्या हमने, ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो बच्चों क्लास 10th में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आना बहुत जरूरी है आपको, बहुत जगह कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के। तो पहले तो आपको ये बहुत ही जानना जरूरी है कि मिडिल टर्म कैसे होती है, जिसका लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। आप उसको देखो, आपको ये क्वेश्चंस बहुत आराम से समझ आ जाएंगे। तो यहां से आती है k की वैल्यू 2, इसको नोट करो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ द जीरोस। पहले तो दो चीजों की बात हो रही है एक साथ, कौन कौन से, एक सम की बात हो रही है और एक प्रोडक्ट की बात हो रही है। सम इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द जीरोस को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इज इक्वल, वो दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए। तो यहां से एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर होता है ए होता है, और x के साथ वाला होता है b, और c होता है कांस्टेंट। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कहीं भी x नहीं है, इसीलिए x के अलावा जो भी नंबर होता है वो होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है हमारा यहाँ पे 3k। अब इनकी वैल्यूज को करेंगे पुट, b क्या है 2, तो -2 बाय k। k क्यों आया, क्योंकि a की वैल्यू थी k। c बाय a, c क्या है हमारे पास 3k, बाय a भी हमारे पास k है,
तो ध्यान से देखेंगे तो k से k होता है कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -2 इज इक्वल्स टू k, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 3 आ जाएगा -2 के नीचे k की वैल्यू हो गई -2/3 जो कि है डी ऑप्शन। तो हमें फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, हमें जीरोस दे दिए, देन अ पॉलिनोमियल हैविंग 1/अल्फा एंड 1/बीटा एज इट्स जीरोस। अब हमें क्या दे रखा है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमें अल्फा और बीटा इसके जीरोस बता रहा है, अल्फा और बीटा। अब हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या हो, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले इसके हमें जीरोस दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो यहां से सम ऑफ द जीरोस निकल जाएगा -b/a, और b की वैल्यू है यहाँ पे p, तो ये हो गया p, a की वैल्यू है 1, तो 1 को हम नहीं लिख रहे, a की जगह हमने 1 लिख दिया, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -p, अल्फा बीटा जो कि इसके जीरोस थे। फिर साथ में आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है c/a, और इस इक्वेशन के हिसाब से c की वैल्यू है q, a की वैल्यू है 1, इसलिए अल्फा इंटू बीटा आ गया q। ये जो सब किया हमने, ये हमने पुरानी वाली इक्वेशन का किया। अब हमें एक बनानी है नई इक्वेशन, नया पॉलिनोमियल बनाना है। अब जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस कौन से होने चाहिए, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। पुरानी वाली इक्वेशन के कौन से थे, अल्फा और बीटा। यानी जो नए वाली पॉलिनोमियल हमें बनानी है तो उसके जो न्यू जीरोस का सम होगा, न्यू सम ऑफ जीरोस, यानी कि जो नया वाला होगा वो होगा हमारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही होगा। दोबारा सुनिए, जो नई हमें पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस हमें 1/अल्फा और 1/बीटा दे रखे हैं, तो हम नया वाला सम निकालेंगे। ये वाला सम नहीं, ये तो इसका था, तो नया वाला सम जो होगा वो होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको अगर हम करें सिंप्लीफाई, तो ऊपर हमारा अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से पिक करेंगे हम -p, और अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से पिक करेंगे जो कि हो जाएगी q। तो ये आ गया मेरे पास न्यू सम, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे अब न्यू प्रोडक्ट निकालेंगे। अब जो न्यू प्रोडक्ट निकलेगा वो अल्फा बीटा का नहीं, 1/अल्फा और 1/बीटा का निकलेगा, क्योंकि ये हमारे नए जीरोस है, 1/अल्फा और 1/बीटा, जो कि हो जाएगा 1/अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू थी q, तो ये हो जाएगा 1/q। तो हमारे पास नया सम और नया प्रोडक्ट आ चुका है। हमें क्या निकालना है, हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है। अभी जो नया पॉलिनोमियल हमने बनाया, ये हमने कहां से, अभी हमने डिस्कस किया था नया पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, इस वाले फॉर्मूले से। अब हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पता है, तो हम क्या कर देंगे, इसको यूज करेंगे और इनकी वैल्यूज को, नए वाले सम को नए वाले प्रोडक्ट को यहाँ पुट कर देंगे, जिससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं px, जो हमारा नया वाला पॉलिनोमियल आने वाला है, x² माइनस न्यू सम प्लस न्यू प्रोडक्ट। अब करेंगे इसकी वैल्यूज पुट, x² माइनस नया वाला सम, नया सम ये रहा -p/q, तो -p/q, एक माइनस फॉर्मूले में है, एक माइनस हमारा नए वाले सम में आया है, और न्यू प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 1/q। सिंप्लीफाई करके x² प्लस p/q इंटू x, यहाँ पे x है, प्लस 1/q। अब अगर आप मैच करोगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे कहीं भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए हमें इसमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा qx² प्लस px प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में q तो है ही नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल 0 के बराबर होता है, q वहां जाकर 0 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा qx² प्लस px प्लस 1। मैच करो, qx² प्लस px प्लस 1, यहां से हमारा ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नए जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा का जो नया पॉलिनोमियल है वो हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही, हमारे 3 फॉर्मूले, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला, बस थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट कर दिया। नए जीरोस की बात करिए तो हमने भी नया सम और नया प्रोडक्ट निकाल के पुट कर दिया, ठीक है। नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस, अब एक और इक्वेशन दे दी, देन इसकी हमें निकालनी है वैल्यू। अब इसकी जो वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई, अल्फा को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, और फिर 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो कि बन जाएगा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है जी, अल्फा को बीटा से, अल्फा को 1 से, 1 को बीटा से और 1 को 1 से करा। तो अब यहां से देखो अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा बीटा तो जीरोस दे रखे थे, अगर जीरोस दे रखे थे तो ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है c बाय ए, अल्फा प्लस बीटा। अब इसको एक साथ अगर हम लिख लें, इस पूरे का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस बी बाय ए, और लास्ट में आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, दोबारा देखो, अल्फा बीटा की जगह हमने लिख दिया c बाय ए, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दिया हमने माइनस बी बाय ए, और 1 का 1 ऐसे ही आ गया यहाँ पे। अब करेंगे वैल्यूज पुट, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, यानी a की वैल्यू हो गई 1। अच्छा, अब ये देखो, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो दे ही नहीं रखा, इसको हमें पहले क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्या होता है, हमें एक्स स्क्वायर के बाद तो x चाहिए था, x को छोड़ के बाकी सारा हमारा क्या होता, b की वैल्यू होती, लेकिन इस अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे पहले। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, पी अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से एक एक बार, तो माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ध्यान से देखो, अब इस वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, अब x के साथ है माइनस पी और इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे 3a b और c को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन x के साथ क्या है, माइनस पी, x के साथ है माइनस पी, तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू आती है माइनस पी, c की वैल्यू आती है माइनस पी माइनस सी, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी माइनस सी। करेंगे इनको पुट, तो c की जगह क्या आ जाएगा, माइनस पी माइनस सी अपॉन a है हमारे पास 1, प्लस माइनस बी बाय ए, माइनस का साइन ऐसे ही, ये वाला माइनस ऐसे ही है। अब b की जगह क्या आएगा, b की जगह आएगा माइनस पी, तो माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन a कितना था 1, और फिर लास्ट में आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, ओके, हो गया यहां तक। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस पी माइनस सी, माइनस माइनस प्लस, और बाहर तो ऑलरेडी प्लस था, तो प्लस पी प्लस 1, माइनस पी से प्लस पी कैंसिल, ये आता है माइनस सी प्लस 1 या फिर 1 माइनस सी, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ऑप्शंस देखो, तो हमारा आंसर आता है 1 माइनस सी, ऑप्शन नंबर बी। हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना था कि ये जो हमारा फॉर्मूले में ए बी सी हम निकालते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब उसने कंफ्यूज करने के लिए सी की जगह सी ही लिखा हुआ है, तो ये कंफ्यूजन हमें नहीं करनी। हमें जो सी मिला वो यहां से मिला, कांस्टेंट ये है क्योंकि इसके साथ हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये होता है कांस्टेंट। सिंबल्स में कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, करो, नोट करो इसको, आगे चले फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट बोलो या जीरोस बोलो, एक ही बात होती है, वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल। ओह, एक और क्वेश्चन आ गया रेसिप्रोकल वाला। ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन था। रेसिप्रोकल जब लिखा होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, और हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं दो जीरोस को, अल्फा और 1 बाय अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब दोनों जीरोस को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या होता है, c बाय ए, अल्फा से अल्फा कट गया 1, c की वैल्यू, अब इसमें a b c ढूंढो, x स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला b और बिना वेरिएबल वाला c। तो c की जगह क्या आ गया k, a की जगह क्या आया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 वहां जाएगा, k की वैल्यू आ गई 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये, बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। A quadratic polynomial, the sum of whose zeros is 0, जो सम है वो हमें क्या दे रखा है 0, and 1 0 is 3। हमारे पास दो जीरोस होते हैं हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, एक को हम अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। यहां पे इन्होंने कह दिया 1 0 is 3, उनमें से किसी एक की वैल्यू 3 है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास अल्फा 3 है, हमारे पास बीटा नहीं है। हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, यानी एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें वैल्यू चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3, बीटा की वैल्यू नहीं है, तो अगर हम बीटा की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, सम ऑफ जीरोस इज 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अल्फा की वैल्यू डाल दी 3, बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, तो बस बचा क्या, फॉर्मूले में पुट करो, इसमें पुट करो। अल्फा की जगह क्या डाला हमने 3, और बीटा की जगह हमने क्या डाला -3 प्लस 3 इंटू -3। हालांकि हमें अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा था, हम डायरेक्ट 0 भी पुट कर सकते थे, आना वही है, 0 ही आना है। एक्स स्क्वायर माइनस 0x, 3 3 9, माइनस का साइन, 0x लिखना ना लिखना एक ही बात, तो एक्स स्क्वायर -9, यहां से हमारा पॉलिनोमियल आ गया, ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर -9। कॉन्सेप्ट वही है, बार बार बता रहे हैं, स्टेटमेंट में हमें ध्यान रखना है, लैंग्वेज समझनी है, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन अगर आपने लैंग्वेज को फॉलो कर लोगे। एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। एक बार में कोई चीज नहीं आई हमें लाइफ में आज तक, हमें उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ये भी तभी आएगा जब आप इसको करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 and 5। एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके एट मोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी 2 जीरोस दे दिए, एक दिया अल्फा एक दिया बीटा, इनसे कितने सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं वो हमें ये पूछ रहा है। ये कह रहा है कितने पॉलिनोमियल बनेंगे अगर हमारे पास 2 जीरोस ये हैं -2 और 5। तो इसका आंसर होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बनते हैं, कैसे बनते हैं आपको बताते हैं। अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, अब इस इक्वल टू 0 होता है। अब इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन इसके जीरोस हमारे वही निकल के आएंगे जो पहले वाली इक्वेशन के थे। तो अगर 2 वैल्यूज हमें दे रखी हैं, 2 जीरोस दे रखे हैं, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें, 4 से करें, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए अगर 2 जीरोस हैं तो उसके कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। बट ऑप्शन में इनफाइनाइट नहीं है, ऑप्शन में क्या है, मोर देन 3, तो 3 से ज्यादा बना सकते हैं, 4 बनाओ, 5 बनाओ, 6 बनाओ, जितने मर्जी बना सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में इनफाइनाइट होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता। तो जितने मर्जी पॉलिनोमियल बना सकते हो आप, अगर हमारे पास 2 जीरोस हैं तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, ओके। अब इसमें वैल्यूज नहीं पूछ रहा, इसमें क्या पूछ रहा है कि जो 2 जीरोस हैं, जो 2 जीरोस आएंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्या वो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों इक्वल हैं, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब हमें करना क्या है, तो इस इक्वेशन को हमें करना है कंपेयर। किससे कंपेयर करना है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। अगर हम इसे कंपेयर करें तो ध्यान से देखो, यहां प्लस है यहां प्लस है, तो प्रोडक्ट प्लस कब कब आ सकता है, प्रोडक्ट प्लस कब कब आएगा, जब दोनों के साइन सेम हो या फिर ऑपोजिट हो। प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तभी इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो यहां से क्लियर हो गया। लेकिन जो प्लस है या माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ द जीरोस क्या आ रहा था, माइनस। सम ऑफ द जीरोस क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तभी वो माइनस माइनस बन के प्लस बना। अब सम कब माइनस आएगा, जब दोनों माइनस होंगे, या फिर एक प्लस एक माइनस होगा। वो माइनस कब आएगा सम, जब दोनों माइनस होंगे, या फिर बड़ा वाला नंबर प्लस, बड़ा वाला नंबर माइनस और छोटे वाला नंबर प्लस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, बस हमने केसेस बना लिए और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है ये, यानी दोनों जीरोस क्या है, नेगेटिव है, तभी हमारा आंसर क्या आ सकता है, ये इस फॉर्म में आएगा। तो नेगेटिव नंबर है दोनों के दोनों, 99 के साथ क्या है प्लस। ये पॉसिबल कब है, जब हमारा सम ऑफ द जीरोस नेगेटिव आए, तभी वो माइनस माइनस प्लस बनेगा, और तभी प्रोडक्ट भी हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जहां पे वैल्यूज की बात नहीं हो रही, जहां पे क्या बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा इसको,
आप इसको देखो, दोबारा देखो और इसके एक दो क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस करो PYQs में से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The value of k for which this is a zero of the polynomial is। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है और हमें एक जीरो दे रखा है, हमें एक जीरो दे रखा है और हमें निकालनी है k की वैल्यू। एक जीरो हमें दे रखा है तो क्या करते हैं, जब हमें एक जीरो दे रखा होता है और k की वैल्यू निकालने को बोल रहा हो तो हम इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो जीरो के इक्वल कब होता है, जब हमें एक जीरो दे रखा होता है। तो -4 को पुट कर दो, यहाँ -4 को पुट कर देंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा, -4 पुट हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, माइनस माइनस प्लस, और इस वाले माइनस को अभी हम ऐसे ही लिख देंगे 16 प्लस 4 20। अब ये माइनस ओपन कर दो ब्रैकेट, -2k -2 इज इक्वल टू 0। तो 20 माइनस 2 20 और -2 कितना हो गया, ये 18 -2k इज इक्वल टू 0। 2k उधर जाएगा, हो गया पॉजिटिव, फिर तो नीचे आके हो गया डिवाइड, और यहां से k की वैल्यू आती है 9। ऑप्शन में नहीं है 9, ऑप्शन में 9 नहीं है, ठीक है, तो टाइपिंग एरर हो गया होगा। तो इसका आंसर है 9। तो इसका जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 9। हमें पूछ क्या रहा है, वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है और k की वैल्यू क्या आ रही है 9 आ रही है। तो 9 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट करो इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। इस बार हमें एक जीरो 2 दे दिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने वहां पे पुट किया था x की जगह पे। यहां पर भी हम x की जगह वैल्यूज को पुट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में हमने -4 दे रखा था जीरो, इसलिए हमने -4 पुट किया। इस वाले क्वेश्चन में अब हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, वन ऑफ द जीरो इज 2। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल्स टू, अच्छा 0 होगा यहाँ पे नॉट 2, पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है 0 के इक्वल होता है, तो इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे 2 स्क्वायर 4 3 टू द 6 प्लस k। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये, 10 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से k की वैल्यू आती है -10। तो ऑप्शन है बी -10, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके दोनों जीरोस दे दिए हमें 2 एंड -3। ध्यान से देखो, हमें दोनों जीरोस दे दिए, अब एक जीरो नहीं दिया हुआ। अब हमें a और b की वैल्यू पूछ रहा है। अगर दोनों जीरोस दे दिए यानी अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। तो फॉर्मूले हमारे पास दो हैं, सम ऑफ द जीरोस इज -b/a। तो अल्फा की जगह 2 आ गया, बीटा की जगह -3 आ गया। x स्क्वायर के साथ वाला a, इसमें x आएगा यहाँ पे, x के साथ वाला ये क्या हो गया b, और लास्ट वाला क्या हो गया c। कंफ्यूजन है यहाँ a और b को लेकर, सिंबल्स को लेकर कंफ्यूजन है। सिंबल्स हमें ध्यान में रखने हैं, ये हमें वैल्यूज निकालनी है। तो अल्फा की जगह आया 2, ध्यान से देखना, बीटा की जगह आया -3। अब -b, ये b कौन सा होता है, x के साथ वाला। तो इस x के साथ में क्या लिखा हुआ है a+1, तो इसकी जगह डल गया a+1। अब a क्या है, ये वाला a कौन सा है, ये वाला a होता है जो x स्क्वायर के साथ होता है। x स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, इसलिए यहाँ पे a की जगह क्या आया 1 आया। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 -3 -a+1, 2 -3 इज -1, -a और -1। इस माइनस को हमने क्या किया, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, -a-1। अब इस -1 को इधर लेकर आएंगे जो कि बन जाएगा +1, और ये होता है कैंसिल। वैल्यू आती है a की 0, तो a की वैल्यू आती है 0। इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन है a की वैल्यू 0 का, इसलिए हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, अब हम साथ में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी लगा देंगे जो कि होता है c/a। अल्फा की वैल्यू थी 2 और बीटा की वैल्यू थी -3। अब ये c क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे b, तो इस c की जगह हम लिख देंगे b। a हमारा है 1, तो यहां से b की वैल्यू आती है -6, तभी हमारा आंसर d आ जाएगा। वैल्यू हमारी आ गई है a = 0, b = -6। एमसीक्यू में तो आराम से पता चल गया कि a 0 है, ठीक है, वहां से एक ही ऑप्शन में था। बट अगर सब्जेक्टिव आएगा इसलिए हमने करके दिखाया आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट फॉर्मूले सेम वही चीजें चल रही है, कॉन्सेप्ट हमें समझ आ चुका है। The zeros of the quadratic polynomial are both positive both negative। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, ये सेम क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हमें क्या किया था, फटाफट देख लेते हैं। प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव, दो केस बनते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। सम क्या आ रहा है हमारा
पॉजिटिव। कब आ सकता है सम पॉजिटिव? जब दोनों नेगेटिव हो, सॉरी जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर बड़ा वाला पॉजिटिव हो, तब हमारा पॉजिटिव आता है। ठीक है, सम आ रहा है पॉजिटिव, तो दोनों में हमें क्या देखना है? सम अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो हमें तो क्या चाहिए था यहाँ पे, यहाँ होना क्या चाहिए था? सम पॉजिटिव नहीं है, सम क्या था? नेगेटिव। सम क्या था? नेगेटिव। तो नेगेटिव कब होता है? जब दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो या फिर बड़ा वाला नंबर नेगेटिव हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? नेगेटिव है, तो यहां से हमारा आंसर आएगा बोथ नेगेटिव। ये हम कर चुके हैं अभी पीछे क्वेश्चन। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस है -3 और 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके जीरोस है -3 और 4, हमें क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनाने के लिए फॉर्मूला था x² अल्फा प्लस बीटा इंटू प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा कितना है? -3, बीटा है हमारे पास 4, और अल्फा बीटा वैल्यूज पुट, क्वेश्चन सॉल्व। 4 - 3 होता है 1, और 4 इंटू -3 हो जाएगा -12। तो x² माइनस x -12, x² माइनस x प्लस 12 है। बच्चों इसमें गलती मत कर देना, हमारा आंसर क्या आ रहा है? -12। तो x² माइनस x -12, ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब बच्चे क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन दिखने में आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। बच्चे क्या करेंगे? ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, नन ऑफ दीज लगा के आ जाएंगे। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी कि इनफाइनाइट होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दो जीरोस दे रखे हो। हमें दो जीरोस दे रखे हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा कि इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं इस क्वेश्चन से समझ आएगा आपको। एक पॉलिनोमियल ये रहा, अब मैं दोनों साइड क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 2 से मल्टीप्लाई किया हमने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाता है 2x² माइनस 2x माइनस 24, और ये तो जीरो ही रहेगा। अब देखो ये वाली इक्वेशन, लेकिन यहां पे और यहां पे सिंबल का फर्क आ गया। देखो बहुत कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, हर ऑप्शन कंफ्यूज कर रहा है। यहां पॉजिटिव था, यहां हमारा नेगेटिव है, ये आंसर इसलिए नहीं हो सकता। उसके बाद यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, इसलिए नहीं हो सकता। ये भी पॉसिबल होता अगर दोनों नेगेटिव होते, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। अब जाके हमें पता चल गया कि ये नन ऑफ दीज है। ये चीज का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे इन्होंने ट्विस्ट दिया 2x² वाला, अगर दोनों सिंबल हमारे सेम होते, दोनों साइन सेम होते, माइनस और माइनस, तो हमारा ये वाला आंसर होता, नन ऑफ दीज नहीं होता। तो क्वेश्चन को बहुत पेशेंटली पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आपको अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो ये आप 15 क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करो। इस पॉलिनोमियल की वीडियो है ये, अब और भी वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं। आप एपी पढ़ो, लीनियर इक्वेशन पढ़ो, सारे हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। तो प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।